जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है। आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, सीटेट का एक जो एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का होगा। 150 नंबर जो है आपके 4 भागों में डिवाइड होगा। ठीक है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है आपका 60 नंबर का एसएसटी आता है, जिनमें कि एसएसटी और पेडागोजी मिक्स रहता है। फिर उसके बाद 30 नंबर आता है आपका लैंग्वेज के, 2 लैंग्वेज रहता है। 2 लैंग्वेज आप मान के चलो 30-30 करके 60 नंबर हो गया आपके लैंग्वेज के। 60 नंबर हो गया आपके एसएसटी के। ठीक है, छठी सातवीं और आठवीं के। और 30 नंबर जो है वो आता है आपका सीडीपी। इस प्रकार से करके टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हो गया। सबसे जो मेन है आपका इन 150 नंबरों में से आपका है 60 नंबर का एसएसटी। तो एसएसटी का क्लासेस हम करेंगे। छठी सातवीं आठवीं का जो बुक है उसे हम रेगुलर करेंगे। और इतिहास सबसे पहले हमने शुरू किया, उसका हमने पार्ट चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, आरंभिक नगर से रिलेटेड। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से देखना है, वह समझते हुए चलना है। क्योंकि सीटेट जो एग्ज़ाम है वो रटने पर आधारित नहीं है। वो क्या है, आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो जितना ज़्यादा आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओगे, सीटेट आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, और बातें बाद में करेंगे। ध्यान से देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन को। जितना क्वेश्चन आप इसमें से सही करोगे उसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में दे देना। और जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा, सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखिएगा, और कहाँ पर गलत हुआ इस बात के ऊपर आपको विचार करना है। चलिए, पहले नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। नवपाषाण काल के लोग किस प्रमुख कार्य में लगे थे? ध्यान से देखना, बात कर रहे हैं हम नवपाषाण काल की। मतलब कि लगभग ये 8,000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 8,000 वर्ष पहले नवपाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि का आरंभ हुआ था आपका। और ये कृषि का आरंभ कहाँ पर हुआ था? तो ये दो पहाड़ियाँ हैं। एक है किरथर और दूसरा पहाड़ी है सुलेमान। ठीक है। ये दो पहाड़ी है जिनके बीच में क्या हुआ था, कृषि का प्रारंभ हुआ था। कब? लगभग 8,000 वर्ष पहले। और नवपाषाण काल में हुआ था। तो उस समय पर प्रमुख कार्य क्या था? खेती करना और पशुपालन करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है आपका पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को समझते हैं हम। महत्वपूर्ण बिंदु है कि नवपाषाण काल में खेती और पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी। दूसरा ऑप्शन है कि यह समय स्थायी निवास और बस्तियों के निर्माण का था। आपको एक बात ध्यान रखना है कि इससे पहले, नवपाषाण काल से पहले, लोग स्थायी बस्ती बना करके नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक कुशल संग्राहक और खाद्य संग्राहक थे। तो उनको भ्रमण करना पड़ता था अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए। और इस समय पर जब नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ, उस समय पर क्या हुआ, खेती आदि प्रारंभ हो गया। तो ये किसी भी फसल को पूर्ण रूप से तैयार होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। तो यदि 6 महीना वो इधर उधर भटकेंगे तो उनका फसल खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अन्न प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस समय पर क्या हुआ था, स्थायी निवास बना करके रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। और लोग जो है उस समय पर अपना पालतू जानवर बनाना सीख गए थे। एक बात ध्यान रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कि सबसे पहला जो आपका पालतू जानवर था वो था कुत्ता। वो भी कैसे कुत्ता? जंगली कुत्ता था। ठीक है। पहला पालतू जानवर था आपका जंगली कुत्ता। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मेहरगढ़ स्थल किस काल का महत्वपूर्ण उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें हम इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है।
ये जो मेहरगढ़ है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको दो बातें हमेशा याद रखना है। एक तो जो पुराने साइट्स है जहाँ से आपको प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो जगह का नाम, और दूसरा वो जगह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप चलिएगा क्वेश्चन को साथ में लेकर के। चलिए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को समझते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? नवपाषाण काल से हमें क्या मिले हैं? खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ ये जो स्थल है मेहरगढ़, ये वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान में स्थित है। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है डायरेक्टली प्रश्न, मतलब कि आपको प्रश्न दे देगा, उसका डायरेक्ट आंसर होगा। दूसरा समझ के आधारित रहता है, जैसे असेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अभिकथन के कथन आते हैं कि ये सही है या फिर ए सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन में है नवपाषाण काल में लोग शिकार पर निर्भर थे। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो बात है ये आपका पूरा पाषाण काल का बात है। ठीक है, हमारे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो जो शिकार करते थे लोग वो किस काल में करते थे? पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे। दूसरा ऑप्शन है कि नवपाषाण काल में लोग खेती और पशुपालन में लगे थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। नवपाषाण काल में लोग व्यापार करते थे। नहीं, ये बात भी गलत है। और चौथा है नवपाषाण काल में लोग केवल पत्थर के औजार बताते थे। नहीं, ये बात भी गलत है। सीटेड में जहाँ भी केवल, किंतु, परंतु, ही ऐसे कुछ शब्द आए ना, वो ऑप्शन हमेशा ही आपके गलत होंगे। तो फिलहाल में यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को समझते हैं। पहला है कि नवपाषाण काल में लोग कृषि और पालतू जानवरों पर निर्भर थे। इम्पोर्टेंट बिंदु है। दूसरा है स्थायी बस्तियों का निर्माण इस समय हो चुका था और पत्थर के औजारों का प्रयोग अब भी होता था, लेकिन कृषि का विकास प्रमुख था। देखिए कृषि में जो हम लोहे का उपयोग करते हैं ना, ये हम करते हैं 2500 वर्ष पूर्व, जब मगध का समय आया था। ठीक है, तो 2500 वर्ष पूर्व हम क्या करते हैं? कृषि में लोहे का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से कृषि में और ज़्यादा निखार आया था और ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो इन बातों को आपको समझते हुए व ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियां कहाँ विकसित हुई थी। आपको ये तो पता लग गया कि नवपाषाण काल में लोग स्थायी बस्तियां बना करके रहने लगे थे, पर ये स्थायी बस्तियां कहाँ पर विकसित हुई थी प्रश्न में पूछा गया है। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए बात कर रहे हैं हम स्थायी बस्तियों की, तो सबसे पहले जब नवपाषाण काल से पहले जब स्थायी बस्तियां नहीं थी उस समय पर लोग कहाँ रहते थे? तो ये केव में रहते थे। केव मतलब गुफाओं में रहते थे। आप इसे गुफा मान लीजिए। ठीक है, तो गुफाओं में लोग रहते थे। अब गुफाओं में किस लिए रहते थे? क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो है आपका लोगों का जो मुख्य भोजन था वो क्या था? मछली था। अब मछली हमें कहाँ से मिलेंगी? तो स्वाभाविक सा बात है, मछली हमें नदियों से होकर के मिलेगा। अब ये जो केव है, जो आपका गुफा है, इसके बगल से नदियाँ होकर के गुजरती थी। तो जब यहाँ मछलियाँ मिलती थी, जब आप नवपाषाण काल में आओगे तो स्थायी बस्तियाँ सबसे पहले कहाँ पर बनाना शुरू करेंगे? तो वो नदियों के किनारे सबसे पहले स्थायी बस्तियाँ बनाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। पहला है कि नदियों के किनारे जल की उपलब्धता ने स्थायी बस्तियों को आकर्षित किया। दूसरा है कि नदी किनारे की भूमि खेती के लिए उपयुक्त थी। यह बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि प्रमुख प्राचीन सभ्यता भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपको तीनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस स्थल पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नवपाषाण काल में लगभग 8000 वर्ष पहले सुल्तान और किरथर ये दो पहाड़ी है जहाँ पर कि कृषि का आरंभ हुआ। और सबसे पहले जो मानवों ने फसल की थी, खेती की थी, वो किसकी की थी? गेहूं प्लस में जौ। ठीक है, सबसे पहले उगाया गया अन्न है 8000 वर्ष पहले। और कहाँ पर उगाया गया था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ये वाला पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से भी बना देगा कि कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं। आपका आंसर होगा मेहरगढ़ से। अगला है लोग यहाँ पर गेहूं और जौ उगाते थे। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपका, या फिर असेशन रीजनिंग का क्वेश्चन दे करके पूछ लेगा कि ए सही है, आर गलत है, या फिर आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इन दोनों ही बिंदुओं को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के लोग अपने औजार किससे बनाते थे। ऑप्शन में है धातु, लकड़ी, पत्थर और कांस्य। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के औजार बनाते थे। आपने देखा होगा इस प्रकार से कुछ औजार बनाते थे वो, जिससे कि उनको शिकार करने में आसानी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखा है इन्होंने, जैसा कि पत्थर के औजार नवपाषाण काल में आम थे, मतलब कि साधारणतया लगभग सभी यूज करते थे नवपाषाण काल में पत्थर के औजार को। दूसरा है कि इन औजारों का प्रयोग खेती और अन्य कार्यों में होता था। अन्य कार्य मतलब जैसे कि शिकार, हंटिंग आदि करने में। फिर तीसरा है कि धातु के औजार बाद में विकसित हुए, मतलब कि नवपाषाण काल के बाद में विकसित हुए थे धातु के औजार। ठीक है, तो ये आपको तीनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे। आंसर है आपका स्थायी घर बना करके रहते थे। अभी हमने सबसे पहले नंबर ही क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। नवपाषाण काल में लोग स्थायी घरों में रहने लगे थे। दूसरा है इन घरों का निर्माण मिट्टी व ईंटों से होता था। ये आपको ध्यान रखना है कि घरों का निर्माण किससे होता था? मिट्टी और ईंटों से होता था। इसी के साथ यह समय स्थायी बस्तियों के विकास का था। ठीक है, कौन सा समय? नवपाषाण काल का जो समय है, ये समय कैसा था? स्थायी बस्तियों के विकास का समय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि खेती की शुरुआत किस काल में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अभी मैं इससे ऊपर वाले क्लास में या फिर इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन में इसको बता चुका हूँ। तो बताइए खेती की शुरुआत किस काल में हुई थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में, और 8000 वर्ष पहले हुई थी।
चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। इन्होंने दे रखा है कि नवपाषाण काल में लोगों ने खेती करना शुरू किया। खेती से भोजन की स्थिरता आई और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। देखिए नवपाषाण काल में कृषि का जब आविर्भाव हुआ उसके साथ में एक अच्छा चीज हुआ, क्या वो क्या, स्थायी बस्तियों का बनना प्रारंभ हो गया था। ठीक है। अगला है कि इस समय पर लोग गेहूं और जौ इसी के साथ अन्य फसलों की भी खेती करने लगे थे। प्रमुख रूप से सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं और जौ है। यहाँ से आपसे सीटेड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे। हाथी, शेर, कुत्ता और बकरी, घोड़ा। क्या होगा सही आंसर? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने किनको पालतू बनाना शुरू किया था, कुत्ता और बकरी को। सबसे पहला जानवर कौन सा था जिनको पालतू बनाया गया, तो वो था आपका कुत्ता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है नवपाषाण काल में लोग कुत्ता, बकरी और अन्य जानवरों को पालतू बनाते थे। दूसरा है पालतू जानवर खेती और अन्य कामों में सहायक होते थे। और इसी के साथ पशुपालन भी इस समय की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है नवपाषाण काल में किस प्रकार की खेती होती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न कर रहा है कि नवपाषाण काल में किस प्रकार की खेती होती थी। जंगली पौधों की, फसल चक्रण की, गेहूं और जौ की खेती, या फिर चावल और मक्का की खेती। तो मैंने अभी आपको बताया कि गेहूं और जौ की खेती होती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी। दूसरा है कि यह खेती भोजन के स्थायी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण थी। और चावल की खेती जो है इसके बाद में हुई थी। देखिए चावल का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें लहुरा देव से मिलता है। कहाँ से? लहुरा देव से मिलता है। और इसी के साथ साथ एक जगह है कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा। ये दो स्थल ऐसे हैं, दो साइट्स ऐसे हैं जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है लहुरा देव, दूसरा है कोल्डी हवा। इन दोनों ही जगह से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और ये दोनों ही जगह कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में यूपी में स्थित है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में किस चीज का प्रमुख उपयोग हुआ था। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर का सबसे अधिक उपयोग हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के आउट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि इन्होंने दे रखा है कि नवपाषाण काल में पत्थर के औजार और हथियार प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते थे। और धातुओं का प्रयोग बाद में हुआ था, मतलब कि नवपाषाण काल में धातु का प्रयोग नहीं हुआ था। पत्थर के औजारों का उपयोग खेती और अन्य कार्यों में होता था। अभी हमने इसे समझा और पढ़ा भी। चलिए इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस बनेगा मैं आपको बाद में करा दूंगा। फिलहाल में हम क्या करते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। ये नहीं वाला आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार ये नहीं हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। आपके पास पूरा 1 मिनट का समय रहता है एक क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, तो आप अपना 1 मिनट का पूरा यूज करिएगा। यहाँ पर पूछा है कि नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। ये किससे संबंधित है? ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है।
और ये जो भीमबेटका है ये कहाँ पर है? यह है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं शैलाश्रय के। ठीक है, किसके? रॉक शेल्टर के। शैलाश्रय के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के स्थल है और ये एमपी में, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन को समझने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मेहरगढ़ और बुर्ज होम नवपाषाण काल से संबंधित है। और जो ये भीमबेटका गुफा है ये आदि मानव के निवास स्थान का एक उदाहरण है। यहाँ से हमें रॉक शेल्टर मिले हैं। ठीक है, ये भीमबेटका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवपाषाण काल में लोगों ने सबसे पहले किस चीज की खोज की थी? तो इस काल में जो खोज की थी, नीचे आपको ऑप्शंस दे रखा है, तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहिए की खोज की थी। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक तो पूरा पाषाण को याद रखना है और दूसरा नवपाषाण को याद रखना है। ठीक है, पूरा पाषाण में क्या हुआ था? इस काल में आग का आविष्कार हुआ था और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, मतलब पहिए की खोज हुई थी। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है क्योंकि इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और पहिया कृषि और परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब ये क्रांतिकारी परिवर्तन एक पहिया कैसे ला सकता है? तो ध्यान से समझिएगा कि जब हम खेती का प्रारंभ किए, मतलब 8,000 वर्ष पहले जब मेहरगढ़ में खेती का प्रारंभ हुआ, उस समय पर क्या हुआ? आपका जो गेहूं और जौ है अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, अधिक मात्रा में उपजाऊ हुई उसकी। तो जब अधिक मात्रा में उपज हुई तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए यदि आदमी ढोएगा तो ज़्यादा नहीं ढो पाएगा, थकान के साथ होगा और ज़्यादा काम भी नहीं होगा। पर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो हम गाड़ी पर ज़्यादा सामान लाद करके ले जा सकते हैं, अपना समय बच सकता है, जिसके वजह से कृषि और परिवहन में क्या हुआ? क्रांति परिवर्तन आया और पहिए का प्रयोग धीरे धीरे विभिन्न कार्यों में बढ़ गया, जैसे कि वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तन उपयोग करते थे? ठीक है, किस प्रकार के बर्तन उपयोग करते थे? आंसर है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसका उपयोग करते थे। ये बर्तन पानी रखने, अनाज संग्रहण करने के लिए उपयोग होते थे और बर्तनों की जो सजावट है इस समय पर शुरू हो चुकी थी। आपने कई बार देखा होगा, यह हमारे पास जैसे मटके हैं तो मटके के ऊपर क्या है? चित्रकारी हो रखा है। तो इस प्रकार से जो सजावट है, जो डिजाइन का काम है, वो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुका था। चलिए आज का हम अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप कितने क्वेश्चंस को सही करते हो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे, ताकि मैं एक बार देख सकूं कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। चलिए अपना कमेंट हमें शेयर करिएगा। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। नवपाषाण काल के लोग अपने घर किससे बनाते थे? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नवपाषाण काल के लोग मिट्टी और ईंट के घर बनाते थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को समझेंगे। नवपाषाण काल में लोग मिट्टी और ईंट से अपने घर बनाते थे, साथ ही साथ घर स्थायी रूप से बनाए जाते थे। ठीक, नवपाषाण काल में लोग कैसे बनाते थे? घर, स्थायी घर बनाते थे। और इसी के साथ साथ यह काल स्थायी निवास और बस्तियों के विकास का काल था। कौन सा? नवपाषाण काल। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और आप लोगों को क्या करना है, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहना है। हम पहले 6 का, 7th का, 8 का इस प्रकार से करते हुए हम
एक सीक्वेंस में अपने किताब को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिनके पास भी एनसीईआरटी के बुक है वो क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 कल पढ़ करके आएंगे। जितना से जितना हो सके आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लिया तो 60 में से 50 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल की वीडियो में। आप लोग तैयार रहिएगा, करेक्ट 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 9 बजे सभी को तैयार रहना है। चलिए, जय हिंद साथियों।